हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का पार्ट 4। कल हमने पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें हमने 5वें नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज हम। ठीक है, आई होप कि आपको जो भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं वो आपको कंप्लीट क्लियर होते जा रहे होंगे। तो देखिएगा आज का क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन ये है आपका। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1 एक आयत के शीर्ष हैं। शीर्ष बिंदु मतलब बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज को, जो भी बिंदु दिया है सबसे पहले हम वो बिंदु लिख लेंगे। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है तो बिंदु आपके दिए गए हैं जो भी, आप उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो बिंदु आपके क्या दिए गए हैं, 2, -2। ठीक है, अगला बिंदु आपका दिया गया है 8, 4, 8, 4। फिर अगला बिंदु आपका दिया गया है 5, 7 और अगला दिया गया है -1 और 1। ठीक है, ये आपके 4 बिंदु दिए गए हैं और आपसे बोला है कि जो ये शीर्ष बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकाल करके ये ज्ञात करना है कि ये आयत के शीर्ष बिंदु हैं अथवा नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। ठीक है बच्चों, एक आयत बनाएंगे हम। आयत बना लिया हमने, ये आपका A, B, C और ये आपका D। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे बोला है कि शीर्ष बिंदु, जो बिंदु दिए गए हैं आप लिख लेंगे। मान लीजिए ये A की वैल्यू है 2, -2। ठीक है, B की 8, 4। ठीक है, और C की 5, 7 और D की -1 और ये आपका 1। ठीक है, ये हमने इसके शीर्ष बिंदु निकाल लिए। अब आपको पता होगा कि आयत किसको कहते हैं। देखिए आयत में होता ये है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिस चतुर्भुजाकार आकृति के आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कंफर्म होंगी आपको। देखिए आमने सामने की मतलब AD बराबर होगा BC के, AB बराबर होगा DC के। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये अगर हम इसको AB बराबर DC निकाल लेते हैं मतलब इसका मान इनके बिंदुओं के बीच की दूरी इसके बिंदुओं के बीच की दूरी अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब ये है कि ये आयत ही है। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, हल। हल में आप लिख लीजिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हम एक जगह लिख दे रहे हैं, सब जगह नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, A तथा B के बीच की दूरी निकालेंगे। A तथा B के बीच की दूरी, ठीक है, निकाल लीजिए। AB बराबर करड़ी में x2 - x1। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये चीज़ लिख लीजिए, 2
माइनस का 2 और ये आपका 8 और ये 4। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी। ये आपका, अब आप यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x2 क्या है आपका 8 माइनस का x1 क्या है 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से y2 यानी कि 4 माइनस y1 यानी कि ये भी प्लस माइनस है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा, 6 बचा आपका, 6 का स्क्वायर प्लस का 4 और 2 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब ए बी बराबर जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, 6 छंग 36 प्लस का 6 छंग 36 बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7 बराबर। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72। ठीक है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ए बी बराबर आपका निकलेगा 2 गुना में 3 करड़ी में 2 यानी कि 6 करड़ी में 2 मात्रक, ये आपका ए बी का मान निकलेगा। ठीक है, अब जो ए बी के बीच की दूरी है ये 6 करड़ी में 2 मात्रक जो है निकल गई, 6 करड़ी में 2। ठीक है, अब ये जो है ये आपका 6 करड़ी में 2 निकलना चाहिए। अब आप निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी, सी तथा डी के बीच की दूरी, सी की वैल्यू कितनी है 5 और 7। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है -1 और 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम सी और डी के बीच की दूरी निकालने हैं तो सी डी बराबर आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x2 यानी कि -1। ठीक है, बीच में माइनस x1 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का ये x2 हमने लगाया और x1 लगाया। ठीक, अब यहाँ से y2 यानी कि 1 माइनस का y1 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए यहाँ से माइनस और माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि करड़ी में -6 का स्क्वायर प्लस का 7 में से 1 को घटाएंगे -6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 प्लस का -6 का स्क्वायर करेंगे 6 छंग 36। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू आएगी कितनी 36 और 36, यहाँ पे देखिए आपने 36 और 36 कितना हो जाएगा आपका करड़ी में 72। ठीक है, और करड़ी में 72 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख ले रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे करड़ी में 72 का मान कितना है 6 करड़ी में 2। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 करड़ी में 2 मात्रक। क्लियर होगा आपको ये चीज़, ये जो है आपका आ गया 6 करड़ी में 2 मात्रक, और ये भी 6 करड़ी में 2 आ गया, और ये भी आपका 6 करड़ी में 2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हम ए और डी का निकालेंगे। ए डी के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों, ए तथा डी के बीच की दूरी आप निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 2। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है -1 और 1। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर। अब आगे देखिएगा, यहाँ से अगर हम ए डी की वैल्यू निकालें, ए डी बराबर x2 -1,
ठीक है, माइनस x1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का y2 1 माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का मार्क जो है इसके साथ रहता है। 3 का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ये आपका 3 का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया में 9, माइनस हट जाएगा क्योंकि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। फिर ये 3 तिया में 9, 9 और 9 करड़ी में 18। ठीक है, अब जब आप AD की वैल्यू निकालेंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, तो ये आपका 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है 3 करड़ी में 2 हो जाएगी। क्लियर, सॉरी, इसकी AD की वैल्यू निकाली ना हमने 3 करड़ी में 2। ठीक है, ये नहीं, AD की वैल्यू जो है 3 करड़ी में 2 हो जाएगी। अब आप निकालेंगे BC की वैल्यू। ठीक है, अब आप लिखेंगे B तथा C के बीच की दूरी। ठीक है, C तथा B के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए C की वैल्यू कितनी दी गई है, B की वैल्यू सबसे पहले B की लिखेंगे 8 और 4। ठीक है, और ये दिया गया है आपका 5 और 7। ठीक, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए B तथा C के बीच की दूरी। ये आपका हो जाएगा BC बराबर करड़ी में x, ये आपका x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 कितना दिया गया 5 माइनस का x1 यानी कि 8। ठीक है, और ये आपका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 7 माइनस का ये आपका हो जाएगा 7 और ये माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या आएगा, करड़ी में 8 में से 5 जाएगा, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा। आगे देखिएगा, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया में 9 प्लस का 3 तिया में 9 बराबर करड़ी में 18। ठीक है, जब करड़ी में 18 हो जाएगा तो BC बराबर आपका निकल के आएगा 2 तिया 6 तिया 18 बराबर आपका निकलेगा 3 करड़ी में 2 मात्रक। ठीक है, और ये भी आपका मात्रक में आया है और ये आपका मात्रक, मतलब इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिख दी थी गलती से 3 करड़ी में 2, ये सही हो गई। ठीक है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका 3 करड़ी में 2 जो है ये मात्रक निकल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये चीज़ें आपस में सब इक्वल बन रही हैं आगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आगे यहाँ पे देखिए, जब आपकी सारी चीज़ें जब इक्वल हो जाएंगी तो अब आप लिख सकते हैं कि अतः, आगे लिखिएगा, अतः सम्मुख भुजाएं अब सम्मुख भुजाएं क्या क्या बन रही हैं देखिए, AB बराबर हो रहा है DC के। ठीक है, और जो AD है ये बराबर हो रहा है, AB बराबर हो रहा है DC के, और जो AD है ये बराबर हो रहा है BC के। तो यहाँ से ये चीजें प्रूव होती हैं कि ये आयत बन रहा है। ठीक है, जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं वो आयत ही बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। दिया क्या है, दर्शाइए कि बिंदु A
दर्शाइए कि बिंदु 1 7, ठीक है, कॉमा है आपका 4 2 4 2, माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। फिर अगला बिंदु जो है आपका है माइनस का 4 और 4, ठीक है। ये बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, और आपको दर्शाना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है। तो अब आप कैसे दर्शाएंगे, देखिएगा, आपको ये चीजें दर्शानी है कि ये वर्ग के शीर्ष है, ठीक है बच्चों। वर्ग बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे, ठीक है। और वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी और डी हो गया आपका, ठीक है। अब इसकी चारों भुजाएं समान है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 1 और 7, ठीक है। बी की वैल्यू 4 2, ठीक है, और सी माइनस का 1 और माइनस का 1, और डी जो है ये आपका माइनस का 4 और 4, ठीक है। यहाँ से हमने सबका मान रख लिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पीछे यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि d बराबर करड़ी में आपका x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से कि हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए तथा बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए शीर्ष क्या दिया गया है आपका है 1 और 7, ठीक है, और बी दिया गया है 4 और 2, ठीक है। ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। तो यहाँ से अब आप आगे सॉल्व करेंगे। तो ए बी बराबर आपका क्या निकल के आएगा, करड़ी में x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस का x1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 2 माइनस y1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि 2 में से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो -7 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर आपका निकल के आएगा क्या, करड़ी में 3 तिया 9 प्लस का 5 25 25, ठीक है, बराबर हो जाएगा 25 और 9 करड़ी में 34। इसको आप क्या लिखेंगे, मात्रक में लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखेंगे, हमने ए बी की तो वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब हम क्या करेंगे, आगे बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे बी तथा सी के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी। तो बी तथा सी के बीच की दूरी, तो बी क्या दिया गया है 4 2, ठीक है, और सी क्या दिया गया -1 और -1। अब आप यहाँ से x1 और y1 निकालेंगे, x1 y1 x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, b और c के बीच की दूरी निकालनी है। तो BC बराबर करड़ी में x2 यानी कि माइनस का 1 और फिर माइनस x1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, y2 यानी कि माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस और ये आपका 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका निकलेगा क्या, यहाँ से करड़ी में -1 और -4, आपका माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पे -1 और -2, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, लेकिन ये अपना मार्क लेके साथ चलता है, ठीक है। तो -1 और -2 आपका हो जाएगा -3, ठीक है। तो BC की वैल्यू आपकी निकलेगी करड़ी में, देखिए 5 25 25, जब माइनस का जब आप स्क्वायर करते हैं, माइनस और माइनस का गुना कराते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर होंगी।
3 का -3 की जब आप वो गुना कराएंगे तो 3 तिया 9 प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में आपका 34 और ये हो जाएगा मात्रक। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हमको आगे क्या निकालना है, सी और डी। सी तथा डी के बीच की दूरी, ठीक है। सी तथा डी के बीच की दूरी, सी का वैल्यू कितना दिया गया है, -1 और -1, और डी कितना दिया गया है, -4 और 4, ठीक है। अब आप यहाँ से x1 y1 x2 y2 निकालेंगे। क्लियर है ये चीज आपको। अब आगे देखिए, अब जब आप C और D की वैल्यू निकालेंगे, CD बराबर करड़ी में आपका हो जाएगा x2 यानी कि -4 माइनस, और ये आपका -1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस का, ठीक है। y2 कितना दिया गया, 4 माइनस, और ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस मिलकर प्लस का 4 का स्क्वायर बराबर करड़ी में आपका हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब आप यहाँ से अगर देखें तो -4 और प्लस का 1 आपका कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 4 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितना निकल के आएगा, 3 तिया में 9 प्लस का 5 25 25, ये माइनस का 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ से जब आप सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो सी डी बराबर आपका करड़ी में 34 हो जाएगा, और वो भी इकाई या मात्रक लिख लेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, इकाई और मात्रक वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या 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 निकाल लिया, ए बी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, अब हमने सी डी की भी वैल्यू निकाल ली, बची है अंतिम भुजा, ठीक है। तो अंतिम भुजा हम निकाल लेंगे, यानी कि डी तथा ए के बीच की दूरी, ठीक है। डी तथा ई के बीच की दूरी, तो डी कितना दिया गया है, -4, ठीक है। और ए कितना दिया गया है आपका, सॉरी -4 और 4, और ए कितना दिया गया है, 1 और 7, ठीक है। अब आप यहां से क्या करेंगे, x1 और y1 निकालेंगे, x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर है ये चीज आपको। अब आगे देखिएगा, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से अगर हम डी ए निकालें, डी ए बराबर आपका हो जाएगा, आगे देखिए x2 करड़ी में x2 माइनस x1, x2 कितना दिया गया है, 1 माइनस का, और ये x1 माइनस का 4 है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का y2 7 दिया गया है, माइनस y1 यानी कि 4। क्लियर है ये चीज आपको, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए 4 और 1 कितना होगा, 5, करड़ी में 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 3 का स्क्वायर। ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। अब देखिए डी ए बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 5 25 25 प्लस का 3 तिया में 9, ठीक है। तो करड़ी में आपका कितना हो जाएगा, 34, ठीक है, 34 मात्रक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो देखिए हम यहाँ से मैच करते हैं कि सबका क्या 34 आया है। हमने ए बी की वैल्यू निकाली 34 मात्रक, फिर हमने बी सी की वैल्यू निकाली, ये भी 34 मात्रक आया है, फिर हमने सी डी की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो सी डी बराबर भी आपका 34 आया है, और फिर हमने निकाला डी ए की वैल्यू, ये भी आपका 34 आया है। अब आप लिख सकते हैं आगे, आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं क्या क्या है? ए बी बराबर सी डी बराबर, देखिए ए बी बराबर है बी सी के, सॉरी सी डी नहीं बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर डी ए, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से जो चीजें हैं वो आपकी प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, प्रूव्ड क्या हो रहा है कि यही जो है आपका ये स्क्वायर जो है आपस में इक्वल है, मतलब इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके उनकी हेल्प कर दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।